नमस्कार, मैं हूं विनोद मेहला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। कुश्ती के खिलाड़ी जब जंतर मंतर पर बैठे थे तो बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान उन्हें याद आता था। वो कहते थे कि बाबा भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा हुआ है वह उन्हें अधिकार देता है धरने की, वह अधिकार देता है प्रदर्शन की अगर कोई उनके खिलाफ अन्याय करता है। वो कानून की बात करते थे और नियमों की जिक्र किया करते थे, लेकिन आज वो कुश्ती के खिलाड़ी जो अगुवाई करने वाले थे वो बाबा भीमराव अंबेडकर वाला संविधान भी भूल गए और कानून और कायदे की तो धज्जियां उड़ा रहे हैं। नैतिकता नाम की चीज़ उनकी डायरी में नहीं है। जो न्याय की बात करने वाले अब खुद अन्याय पर उतार हो चुके हैं। मैं बात कर रहा हूँ विनेश फोगाट की और मैं बात कर रहा हूँ बजरंग पूनिया की। जो 18 खिलाड़ियों का चयन हुआ है कुश्ती के लिए एशियन गेम के लिए, जिसमें आप देखेंगे कि 16 खिलाड़ियों को ट्रायल से चयन हो चुका है जिन्होंने जीत हासिल की है, लेकिन 2 ऐसे खिलाड़ी हैं, विशाल कालीरमन और दूसरी है अंतिम पंगाल। दोनों खिलाड़ियों ने ट्रायल में जीत हासिल कर ली, लेकिन यह विडंबना देखिए दोनों का चयन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सरकार के साथ और भारतीय कुश्ती संघ के साथ जो अंदर खाते समझौता हुआ है उसके अनुसार विनेश फोगाट और उनके जीजाजी बजरंग पूनिया दोनों बिना ट्रायल के खेलने के लिए एशियन गेम में जाएंगे। और ये दोनों खिलाड़ी ही जो जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ उसकी अगुवाई ही कर रहे थे। हालांकि तीसरी साक्षी मलिक थी और साक्षी मलिक ने साफ बोल दिया कि वो ट्रायल के अनुसार जो ट्रायल में जीतेगा उसके चयन के पक्षधर है, ना कि सीधे जाने के लिए। लेकिन आमतौर पर देखा गया है कि ये जीजा और साली जब बार बार कोई टिप्पणी देनी होती थी, चाहे योगेश्वर दत्त के बारे में हो या फिर ब्रिजभूषण शरण जब कोई बोलता तो उनके खिलाफ कोई टिप्पणी देनी होती थी, मिनटों में आकर लाइव देते या मीडिया के सामने देते। लेकिन जब ये दोनों खिलाड़ियों का जो ट्रायल वाला मामला शुरू हुआ, सीधे ये लोग एशियन गेम में जाएंगे, उसके बाद ये गूंगी का गुड़ खा चुके हैं। आज तक इनके एक शब्द भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। कितनी विडंबना है। क्या अब सवाल उठता है, क्या ये दोनों खिलाड़ी उन खिलाड़ियों के साथ अन्याय नहीं कर रहे जो ट्रायल में जीत कर आए हैं और जो दावेदार हैं? दरअसल इन लोगों को पहले ही आभास हो चुका था कि ट्रायल में इन खिलाड़ियों से जीतना आसान नहीं है, क्योंकि अंतिम पंगाल की पूरी तैयारी थी और अंतिम पंगाल ने तो 2022 में ये विनेश फोगाट को धूल चटा दी थी और 3-3 की बराबरी हुई थी, लेकिन कोचों ने विनेश फोगाट को विजयी घोषित कर दिया था। और अंतिम पंगाल ने इस बार ज़बरदस्त तैयारी की हुई थी और इसी ही तैयारी विशाल जो कालीरमन है उन्होंने की थी, लेकिन ये जीजा और साली दोनों डरे हुए थे, लिहाजा वो ट्रायल के लिए तैयार नहीं हुए और जो भारतीय कुश्ती संघ है उसके साथ सांठगांठ की। और जो आंदोलन था ये बार बार कहते थे कि हम आंदोलन वापस नहीं लेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन इन दोनों ने अंदर खाते सांठगांठ की है, इसमें कोई दुराय नहीं और इस तरह के आरोप लगा भी रहे। लेकिन सवाल इन खिलाड़ियों पर ही नहीं, जो भारतीय कुश्ती संघ है उन पर भी उठ रहे हैं कि भारतीय कुश्ती संघ ने 2 खिलाड़ियों के साथ अन्याय क्यों किया है। ये प्रतियोगिता बार बार नहीं आती, ये जो जीवन की अवस्था ये बार बार नहीं आती और इतनी तैयारी बार बार नहीं आती। तो भारत में संविधान की बात होती है, ये कहते हैं कि सबको बराबर का अधिकार है, तो इन खिलाड़ियों को बराबर का अधिकार क्यों नहीं? दूसरा सवाल उन खाप पंचायतों पर भी उठता है। जब जंतर मंतर पर ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो खाप पंचायतों ने बड़ी बड़ी महापंचायतें की इन खिलाड़ियों को साथ देने के लिए, लेकिन ये जो अंतिम पंगाल है या फिर विशाल कालीरमन, ये भी हमारे ही देश के होनहार हैं, एक बेटी है, एक भाई है, लेकिन इन लोगों के साथ ये खाप पंचायत खड़ी क्यों नहीं हुई?
इन्होंने कोई पंचायत क्यों नहीं की? जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत, आपने देखा भी होगा उत्तर प्रदेश तक इन लोगों ने पंचायत बुलाई थी, लेकिन राकेश टिकैत ने आकर एक शब्द क्यों नहीं बोला? गुरनाम सिंह चंदूड़ी जो भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष अपने गुट के, लेकिन उनके भी एक भी शब्द, एक वाक्य आप लोगों को दिखाई नहीं दिया होगा। लेकिन ये अनैतिक कार्य, यह अन्याय इन खिलाड़ियों के साथ क्यों? आप लोगों को भी जवाब देना है। आप लोग भी एक कमेंट करके बताइए, एक माहौल बनाइए। देखिए हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, छोड़िए इस बात को, वो सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। मामला कोर्ट का नहीं है, मामला है उसूलों का, मामला है नैतिकता का, मामला है न्याय का, और ये न्याय ये जनता ही देगी। और इन खाप पंचायतों को भी आगे आना चाहिए, और जितने भी संगठन हैं। और मैं यह भी कहूँगा, और यह कहना भी गलत नहीं होगा, बेशक ये दोनों खिलाड़ी, चाहे विनेश फोगाट हो या फिर बजरंग पूनिया, दोनों खेलने के लिए चले जाए, दोनों मेडल भी लेकर आ जाए, लेकिन इतनी खुशी नहीं होगी जितनी अगर ये दोनों खिलाड़ी ट्रायल में जीत कर आगे खेलने के लिए जाते और ये मेडल लेकर आते। अब तो जो देश की जनता है उनकी सहानुभूति कहिए, ये अंतिम पंगाल और विशाल कालीरमन के साथ है।